students, आज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8E सेल्फ प्रैक्टिस कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले हम बता दें कि एक्सरसाइज 8 ABCD हम पूरी करा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, रवि क्लास हैज 18 बॉयज। रवि की जो क्लास है उसमें 18 बॉय हैं एंड 12 गर्ल्स हैं, यानी कि 12 लड़कियां हैं। व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन? तो हमें बताना है बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज क्लास में क्या है। तो इसे निकालने के लिए हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 18 बॉय और 12 गर्ल को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 8 और 2 10, 2 और 1 3, 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया? 30। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज। परसेंटेज ऑफ बॉयज कितनी हो जाएगी? निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल हम नीचे लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 30। तो 30 हम नीचे लिखेंगे। किसकी निकालना है? बॉयज की। बॉयज कितने हैं? 18। तो हम ऊपर 18 लिख देंगे। और परसेंटेज में हम निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, राइट। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो बचा क्या हमारे पास? 6 क्रॉस 10 यानी कि 60%। तो 60% क्या है हमारे? बॉयज। तो हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज। ये कितने आ गए हमारे? 60%, राइट। अब पूछ रहा है कि गर्ल्स का, तो गर्ल्स का निकालने के लिए हम करेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, टोटल हम नीचे लिखेंगे। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट, राइट। और गर्ल्स है कितनी हमारी? 12। तो 12 ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो क्या बचा हमारे पास? 4 क्रॉस 10 यानी कि 40%। तो हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ये कितनी आ गई हमारी? 40%। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चॉक कंटेन 10% कैल्शियम, 3% कार्बन एंड 12% ऑक्सीजन। कह रहा है चॉक जो होती है उसमें 10% कैल्शियम होता है, 3% कार्बन होता है एंड 12% ऑक्सीजन होता है। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम। हमें किसका अमाउंट निकालना है? कार्बन का और कैल्शियम का, राइट। तो कह रहा है इन ग्राम्स, ग्राम्स में निकालना है। इन 2.5 kg ऑफ चॉक। जो चॉक है वो कितनी है? 2.5 kg, राइट। तो हम लिखेंगे 2.5 kg को हम क्या लिख लेंगे? 2.5 kg लिख सकते हैं, राइट। 2.5 किलो, 2.5 kg। तो हम जानते हैं 1 kg बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम, राइट। तो हमें किस में निकालना है? ग्राम में निकालना है, इसलिए किलोग्राम को हम किस में चेंज करेंगे? ग्राम में। तो 2.5 kg इक्वल हो जाएगा 2.5 क्रॉस 1000, राइट। तो पॉइंट हटा के हम
1 लिखते हैं और पॉइंट के आगे डिजिट कितनी है 1 है तो 0 हो गई, ये हमने पॉइंट हटाया है, राइट। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, यानी कि ये कितना बच गया 25 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 की तो क्या आएगा 2500 ग्राम। 2.5 kg किसके बराबर हो गया 2500 ग्राम के। अब कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम, तो हमें कार्बन का अमाउंट निकालना है और कैल्शियम का निकालना है। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन। अमाउंट ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन कितना है 3%, राइट। 3% परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किसमें से निकालना है, जो हमारी 2.5 kg की जो चौक है, यानी कि 2.5 kg हमारी किसके बराबर आ गई है 2500 ग्राम के, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 25 ग्राम, तो ये हो जाएगा 75 ग्राम, यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन हमारा कितना आ गया, जो हमसे पूछा है 75 ग्राम्स, राइट। अब हम निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे हम कैल्शियम का, तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कह रहा है 10% है, तो 10 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड करेंगे, और किसका है 2.5 kg, जो कि किसके बराबर है 2500 के, 2500 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा 10 क्रॉस 25 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 ग्राम। तो हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितना आ गया हमारा 250 ग्राम। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का एक ये आंसर है और एक ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एलॉय कंटेन 4% टिन 1% जिंक एंड द रिमेनिंग कॉपर। तो कह रहा है एन एलॉय कंटेन, एलॉय क्या होता है, एक मिश्र धातु होती है जिसमें कई सारी चीजें मिली हुई होती हैं। तो कह रहा है एलॉय है जिसमें 4% टिन है, 1% जिंक है, और जो बचा वो क्या है कॉपर है। तो कह रहा है ए पार्ट व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलॉय। तो हमें सबका परसेंटेज बताना है कि इस मिश्र धातु में या एलॉय में परसेंटेज क्या है जो धातुएं मिली हुई हैं। तो और नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द मास इन केजी, हमें उसका मास बताना है केजी में, ऑफ ईच मेटल, हर मेटल का, इन 5 टन्स ऑफ द एलॉय, और एलॉय कितना है 5 टन्स है, राइट। तो हमसे पूछ रहा है ए पार्ट हम लिखेंगे, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलॉय। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि हमें परसेंटेज बतानी है, तो हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ टिन। परसेंटेज ऑफ टिन कितनी हो जाएगी 4%, क्वेश्चन में दी हुई है, यही हमसे उसने पूछा है। अब हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक की कितनी है 1%, राइट। तो ये तो आसान था, लेकिन अब वो कह रहा है एंड द रिमेनिंग कॉपर, अब हमें निकालना है बचा हुआ जो है वो क्या है कॉपर। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर। कॉपर के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारी कोई चीज क्या होती है 100%, तो 100% में से हम 4% टिन का घटा दें और 1% जिंक का घटा दें। टोटल में से हम ये चीजें हटा दें तभी तो हमारी रिमेनिंग बचेगी, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा 100, नीचे लिख देते हैं 100 -5, यानी कि
95%। तो जो रिमेनिंग है कॉपर उसका परसेंटेज क्या है 95%। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। लिख देते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये रिमेनिंग का हो गया। राइट, अब वो कह रहा है फाइंड द मास इन केजी, हमें केजी में मास बताना है ऑफ ईच मेटल इन 5 टन्स ऑफ द एलॉय। तो 5 टन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टन में कितना केजी होता है 1000 केजी, तो 5 टन में कितना हो जाएगा 5000 केजी। यहां पे लिख लेते हैं वी नो 1 टन बराबर 1000 केजी। तो 5 टन बराबर कितना हो गया 5000 केजी। तो हमसे पूछ रहा है मास बताओ ईच मेटल का, तो हम पहले निकालेंगे टिन का। तो हम निकालेंगे द मास ऑफ टिन क्या है 4% ऑफ 5000। तो वही 4 लिखा, परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड दे देते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास 4 क्रॉस 50 यानी कि 200 केजी। तो हो गया द मास ऑफ टिन हमारा कितना आ गया 200 केजी। राइट, अब हम निकालेंगे जिंक का मास, तो लिख देंगे द मास ऑफ जिंक। जिंक कितना है 1% है 5 टन का, तो हम लिखेंगे 1% ऑफ 5000। 5 टन को हमने सॉल्व करा है, कितना आया है 5000। तो 1% का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5000। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो बचा हमारे पास 50 केजी। राइट, तो द मास ऑफ लिख देंगे द मास ऑफ जिंक हमारे पास कितना आ गया 50 केजी। राइट, अब हमारे पास बचता है किसका कॉपर का, तो हम लिखेंगे द मास ऑफ कॉपर। कॉपर का निकालने के लिए कितना है कॉपर हमारा, कॉपर कितना आया है 95%। तो 95% ऑफ 5000 या 5000 केजी, तो 95 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5000 केजी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा 95 क्रॉस 50 मल्टीप्लाई। अब जीरो से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, सबसे पहले हम जीरो लिखेंगे, फिर बस 5 की टेबल से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हाथ से लगे 2, 5 ने 45 और 2 47 केजी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8E सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि एक्सरसाइज 8A B C D हम पूरी करा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए पैकेट ऑफ केक मिक्स हैज कंपोजिशन ऑफ इट्स कंटेंट शोन ऑन द लेबल। ये हमें एक लेवल दिया गया है, ये केक में जो जो चीजें पड़ी हुई हैं उसके बारे में हमें बताया गया है, कंटेंट के बारे में। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द केक मिक्स। कह रहा है जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कितनी है पर 50 ग्राम सर्व है।
प्रोटीन है इसमें 3.5 ग्राम, फैट है 5.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 27 ग्राम और अदर इंग्रेडिएंट है वो क्या है 14 ग्राम। तो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द केक मिक्स। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है कि हमें सबकी परसेंटेज निकालनी है, जैसे प्रोटीन की परसेंटेज, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की और अदर इंग्रेडिएंट की। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है प्रोटीन, लेकिन हम लिख लेते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी दी है 50 ग्राम दी है पर 50 ग्राम। टोटल वैल्यू क्या है इसकी न्यूट्रिशन 50 है। तो कह रहा है परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए किसका, प्रोटीन का। तो हम निकालेंगे परसेंटेज, लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। कैसे निकालेंगे, टोटल हम नीचे लिखते हैं, टोटल हमारा क्या है 50 ग्राम, तो 50 हमने नीचे लिखा, लेकिन प्रोटीन की वो कितनी है न्यूट्रिशन वैल्यू 3.5 ग्राम, प्रोटीन है कितना 3.5, तो टोटल हम नीचे लिखते हैं और जो दे रहा है हमें 3.5 ग्राम वो ऊपर, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, राइट। तो 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, राइट। अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे और डिजिट कितनी है पॉइंट के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 35, दो से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रोटीन क्या आ गया 7%, राइट। अब हम निकालेंगे किसका, फैट का। तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फैट। परसेंटेज ऑफ फैट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारा कितना है 50 ग्राम, तो नीचे हम लिखेंगे 50 और फैट का कितना है 5.5 ग्राम, तो 5.5 हम ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100% का साइन लगा देंगे, राइट। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं, डिजिट कितनी है पॉइंट के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे, राइट। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि कितना आ गया, फैट आ गया हमारा 11%, राइट। अब निकालेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हम निकालेंगे परसेंटेज, लिख देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें भी वही टोटल हमारा कितना है 50 और यहाँ पे हमारा कितना है 27, ये हमें दिया हुआ है चार्ट में। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, राइट। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54%, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अदर इंग्रेडिएंट। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट। इसमें भी वही करेंगे हम, नीचे क्या है हमारा टोटल वैल्यू 50 और इसकी कितनी है 14 ग्राम। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, राइट। तो 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100 और 2 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28%। तो यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द एवरेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ मिल्क इज शोन इन टेबल। जो एवरेज कंपोजिशन है मिल्क का, उसमें आप देखेंगे दूध के पैकेट पे ये लिखा होता है पीछे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है 5%, प्रोटीन है 3%, फैट है 4%, वाटर है 87 और अदर है 1, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर ऑफ ईच कंपोजिशन इन
1 kg ऑफ मिल्क, देख लेते हैं 1 kg, यहाँ पे है 1 kg ऑफ मिल्क। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेट, सबका हमें वेट निकालना है कि कितना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो ये क्या है, 5% है, किसका, मिल्क का, 5% ऑफ मिल्क, राइट। तो मिल्क क्या है हमारा 1 kg, और हमें आंसर किस में देना है, ग्राम में। तो हम जानते हैं 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ये हम लोग जानते हैं, राइट। तो बस 5 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम लोग 100 लिखेंगे, क्लियर। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मिल्क हमारा कितना है 1 kg ऑफ मिल्क, तो 1 kg की जगह हम क्या लगा देंगे, 1000 ग्राम, क्योंकि किसमें पूछ रहा है हमसे, ग्राम्स में। तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 50 ग्राम। 1000 ग्राम थे ना, तो आंसर हमारा किसमें आ गया, ग्राम। तो ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा हम देखेंगे क्या है, प्रोटीन। तो हम लिखेंगे द वेट ऑफ प्रोटीन, ये क्या है, 3% है, 3% ऑफ मिल्क। तो 3 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मिल्क हमारा कितना है 1000 ग्राम। तो 2 0 से 2 0 गए, तो आंसर हमारा हो गया 30 ग्राम। तो ये हमारा सेकेंड आंसर है, राइट। तीसरा वो बात कर रहा है फैट की, फैट कितना है 4%। तो हम लिखेंगे द वेट ऑफ फैट, वेट ऑफ फैट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ फैट कितना है 4%, 4% है ऑफ मिल्क का, राइट। तो 4 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मिल्क कितना है 1000 ग्राम। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा 40 ग्राम। अब नेक्स्ट आया हमारा वाटर। तो वाटर का निकालेंगे, लिखेंगे द वेट ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज कितना है 87। तो हम लिखेंगे 87% ऑफ मिल्क, राइट। तो 87 लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मिल्क कितना है 1000 ग्राम। 2 0 से 2 0 गए, आंसर हमारा आ गया 870 ग्राम, राइट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अदर। हम लिखेंगे द वेट ऑफ अदर, अदर क्या है 1%, कितना है 1% टेबल में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 1% ऑफ मिल्क, राइट। तो 1 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मिल्क कितना है 1000। 2 0 से 2 0 गए, तो क्या बचा 10 ग्राम। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। एक ये आंसर हो गया हमारा, एक ये आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट बी कह रहा है, बी कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आर देयर इन 7.5 kg ऑफ मिल्क। अब कह रहा है 7.5 kg मिल्क है, तो हम जानते हैं, हम लिख देंगे इसका बी पार्ट, राइट।
बी पार्ट में हम जानते हैं 1 kg हमारा होता है 1000 ग्राम, राइट। तो 7.5 kg कितना हो जाएगा? 7.5 kg हो जाएगा हमारा 7.5 क्रॉस 1000, राइट। केजी में है ये, ग्राम, ये 1000 ग्राम। तो ये हमारा किसमें हो गया? ग्राम में, राइट। पॉइंट हटा के हम एक जीरो बनाएंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 7500 ग्राम। जो 7.5 kg था वो ग्राम में बदल के कितना हो गया? 7500 ग्राम। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ, किसका निकालना है हमें? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आर देयर इन। तो प्रोटीन का हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे द वेट ऑफ प्रोटीन कितना है? वेट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितना है? 3%। तो हम लिखेंगे 3% ऑफ मिल्क, राइट। अब मिल्क हमारा कितना है? वो क्वेश्चन में दे रहा है 7.5 kg है, और जिसे हमने बदला है ग्राम में, क्योंकि वो हमसे किस में पूछ रहा है? ग्राम में। तो हम लिखेंगे 3% का साइन हटा के 100 से डिवाइड देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब मिल्क हमारा कितना हो गया? 7500 ग्राम दिया है बी पार्ट में, 7.5 kg को हमने बदला तो कितना आया? 7500 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 की मल्टीप्लाई हम 75 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 ग्राम। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8E आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज 8F देखेंगे।